कि नवल किशोर थके हुए सीएम बता रहे हैं अचानक। तेजस्वी यादव कल तक तो बड़े अच्छे सीएम थे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बचाव करते थे उनका, हमारे मुखिया हैं, सुशासन बाबू हैं, अचानक थके हुए सीएम हो गए 24 घंटे में। देखिए मानक जी, जब हम घटना के बाद चीज़ों को देखते हैं तो हमें वो स्पष्ट चीज़ दिखता है। आप अगस्त 2022 से शुरुआत कीजिएगा। जब नीतीश कुमार जी ने निर्णय किया कि भाजपा का साथ छोड़ना है तो वो अपने विधायकों के साथ राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड गए और उन्होंने महागठबंधन की सातों दल वहाँ पर उनका स्वागत किया और उनका नेतृत्व किया, उनके नेतृत्व को उन्होंने स्वीकार किया महागठबंधन ने, और सरकार बनाने का निर्णय किया। उस समय भी नीतीश कुमार जी ने माफ़ी मांगी थी कि 2017 में जो हमने किया इनके बहकावे में किया, और कई बार बोले ये बात। माफी मांगी थी? हाँ, माफ़ी मांगी थी कि हमने जो बंद कमरे में? बिल्कुल नहीं, सामने, सबके सामने उन्होंने माफ़ी मांगी थी कि वो गलती हो गया था और भाजपा ने हमसे करवा लिया था। लेकिन देखिए कैमरे पर तो शायद नहीं है। नहीं, कैमरा पे है, आप कैमरे पे है, चेक कर लीजिएगा। अच्छा ठीक। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, उसके बावजूद भी आदरणीय मुख्यमंत्री जो आज भी हैं उनका हम लोग सम्मान करते हैं। कोई एक शब्द, मैं तो राजीव जी के लिए भी कोई अपमान का शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो घटनाएं हुई हैं उसके आधार पर यह बात कहना जरूरी है कि जब अगस्त 2022 में आए तो तेजस्वी यादव जो 2020 का चुनाव लड़े मुद्दों पर, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई, कार्रवाई, उसको उन्होंने अपने एजेंडा को मुख्यमंत्री को कन्विंस किया। उन्होंने उस मुख्यमंत्री को जो चुनाव के दौरान कहते थे कि ये 10 लाख नौकरी कहाँ से लाओगे, इनको पैसा कहाँ से दोगे, ये तमाम तरह के तंज वो कसते थे। उन्होंने एक सप्ताह के अंदर 15 अगस्त 2022 को गांधी मैदान से उन्होंने कहा कि 15 लाख नौकरी ही नहीं, 15 लाख रोजगार का भी सृजन किया जाएगा। हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री थके नजर आते थे 2020 के चुनाव में, उनको युवा चेहरा के रूप में और ऊर्जा के रूप में तेजस्वी यादव ने उनको काम करवाया उनसे। अच्छा, तेजस्वी ने काम करवाया नीतीश बाबू से? बिल्कुल, अब बता देते हैं आपको। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाजपा और जदयू 2005 से 17 साल तक जो शासन सत्ता में रही, शिक्षा मंत्री जदयू के पास था, हेल्थ मिनिस्ट्री बीजेपी के पास था। आप खुद एनालाइज कर लीजिए कि ये 17 महीनों में शिक्षा का क्या हाल है बिहार में, कितने नौकरी दिए गए, अच्छा, और हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, और 17 साल में क्या रही। आपने देखा होगा मंगल पांडे सो रहे थे चमकी बुखार के समय में, क्रिकेट मैच देख रहे थे। ये तमाम तरह की बातें। इतना संयम कहां से ला रहे हैं डॉक्टर नवल किशोर? कुछ भी नहीं कह रहे, थके हुए सीएम के अलावा आपके मुंह से, तेजस्वी जी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। नीतीश कुमार के लिए कौन सी रणनीति है ये? नहीं, देखिए सच गेम क्या है, गेम बताइए। सच बात तो ये है कि नीतीश कुमार जी का इतिहास समाजवाद रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जरूर कर्पूरी ठाकुर से वो प्रभावित हैं और उनके काम को उन्होंने आगे बढ़ाया है, लेकिन वो उनके साथ गए हैं जनसंघ के लोग, जो कि जब मुंगेरी लाल के रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने अनेक्सर 1-2 का एबीसी और ओबीसी को आरक्षण दिया 26% में, जिसमें महिलाओं को और गरीब सवर्णों को भी दिया। उस समय भारतीय जनसंघ के लोग कहते थे, जो कि बाद में भारतीय जनता पार्टी बने, वो लोग कहते थे, गंदी स्लोगन दिए थे, आरक्षण नीति कहाँ से आई, कर्पूरिया की डैश डैश डैश। तो ये इस बार खत्म हो जाएंगे, इस तरह की बात करते थे। नंबर 1। नंबर 2, देखिए जो मुद्दों पे हम आए थे कि भाई जनगणना होनी चाहिए, उस जनगणना को तो हमारे आने के बाद ही हुआ ना, उसके पहले। इस बार कितनी सीटें आएंगी जेडीयू की, नीतीश बाबू की? देखिए जेडीयू की सीटें इसलिए नहीं आएंगी कि जिस संगत में वो गए हैं और जिस कारण को वो बता रहे हैं उसको बिहार के युवा नहीं मानेंगे। कितनी आएंगी फिर भी? अब ये मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कुछ। उन्होंने कहा ना खत्म हो जाएंगे, तेजस्वी जी ने कहा खत्म हो जाएंगे। देखिए दल के रूप में तो वो कल ही खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि आपने खुद कहा, और ये पूरा बिहार और देश जानता है, कि पिछले 10-11 साल में 5 बार इधर उधर आने का और हर बार कहना कि नहीं जाएंगे, ये कहीं ना कहीं उस थकान का सूचक है। उन्होंने उस समय ही बोला था कि अंतिम बार है, अंत भला तो सब भला। हमको लगता है कि इस बात के आधार पे माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बोले हैं कि वो थक चुके हैं, और ये दल में कोई दूसरा नहीं है जो उनके आसपास में लोग रहते हैं। आपको नवल किशोर गुस्सा नहीं आ रहा है अंदर से? बिल्कुल नहीं, गुस्सा क्यों? कोई गुस्सा नहीं है आपके अंदर? देखिए ईमानदारी से बताइएगा। समाजवादी लोग संघर्ष में विश्वास रखते हैं, और बिहार की जनता को हमने 30 साल सेवा दिया है, 15 साल शासन का नेतृत्व किया है, और 15 साल मुख्य विपक्ष दल आपका इस्तेमाल किया नीतीश बाबू ने, जेडीयू ने। आपको ऐसा नहीं महसूस हो रहा है? यूज एंड थ्रो। नहीं, 1.5 साल सरकार चला लिया आपके साथ, उसके बाद चल दिए चुनाव से ठीक पहले। नहीं, लेकिन उस समय में हमने जो काम किया बिहार की जनता के लिए, 4 लाख से ज्यादा नौकरी दिया, जो नियोजित शिक्षक थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया, अस्पताल। कैसे नेता है नीतीश बाबू?
नीतीश बाबू कैसे नेता हैं? मैं तो कह रहा हूं कि नीतीश बाबू का आज भी सम्मान है। सम्मान है, बिल्कुल कमाल है, सम्मान में कोई कमी नहीं है। कमाल है, बताइए। और वो इसलिए कमी नहीं है कि उनका 5 दशक का इतिहास है, जिसमें 2-2.5 दशक तक लालू जी के साथ रहे हैं और 2-2.5 दशक तक बीजेपी के साथ रहे, के साथ 17 साल रहे, तब भी सम्मान है। नहीं बीजेपी के साथ चलेगा फिर भी सम्मान कर रहे हैं आप उनका। हम तो भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे नहीं है, आपको धोखा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है ना कि जाते ही कहते हैं जंगल राज आ गया, जबकि वो लोग खुद दंगा राज के निर्देशक और निर्माता है। जो पिछड़ों का उभार हुआ, अरे आपको भ्रष्ट कह रहे हैं, आप उसका भी जवाब नहीं दे रहे। भ्रष्ट कह रहे हैं आपको वो नहीं, अरे वो कह रहे हैं लैंड फॉर जॉब, वो कह रहे हैं आपको तो आदत है नहीं, नौकरी के बदले जमीन लेने का, फिर भी आप जवाब नहीं दे रहे। ये तो संगत का असर है ना, वो तो कहेंगे, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि आप जो बात कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही थी 8,000 करोड़ का घोटाला, 8 करोड़ भी नहीं हो पाया। उस मॉल को भी बता अब देखिए, अब मैं जरा अपने दर्शकों को बता दूं, ये जो डॉक्टर नवल किशोर संभल कर बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव और बाकी आरजेडी के नेता मनोज झा और जितने भी प्रवक्ता आ रहे हैं, वो इसलिए अटैक नहीं कर रहे नीतीश कुमार को क्योंकि वो शहीद होना चाहते हैं, बिल्कुल वो हमदर्दी जुटाना चाहते हैं। देखिए, गलत तो आपके साथ हुआ है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत नहीं हुआ, गलत तो हुआ है। देखिए, लेकिन उसे चुनाव में भुनाया ही ऐसे जाएगा अगर आप बिल्कुल शहीद की तरह, विक्टिम की तरह दिखाई दें। मानक ये मेरा विश्लेषण है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मैंने अपनी बात कह दी। रागिनी मुस्कुरा रही है। रागिनी, आपके पास आ रहा हूं। मानक जी 10 सेकंड हाथ लीजिए, 10 सेकंड और लीजिए। मानक जी, ये बात नहीं है, सही बात ये है कि जो बिहार के युवा इंतजार कर रहे थे नौकरी के लिए, जो बिहार के नियोजित शिक्षक इंतजार करने के जिस चीज के लिए, जिस मानदेय को हमने डबल किया, वो सब लोग इंतजार कर रहे थे। वो काम हमने 17 महीना में किया। तो दुख तो बिहार को है और हमको भी है, क्योंकि बिना कारण बताए, और जो कारण बता रहे हैं सिर्फ दुख है, गुस्सा नहीं है। नहीं, गुस्सा करने से तो आदमी और भ्रष्ट हो जाएगा। गुस्सा का कोई कारण नहीं है।